6 जनवरी 2026 को है तिल चतुर्थी का व्रत और चंद्रमा को अर्घ देने का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि के 9:02 से आरंभ होकर रात्रि के 9:27 तक रहेगा। जो माताएं उत्तम संतान की प्राप्ति चाहती हैं और चाहती हैं कि उनके बच्चों के जीवन में कभी कोई संकट ना आए और उनके बच्चे सफलता और तरक्की को जीवन में प्राप्त करें, तो उसके लिए चंद्रमा को इस विधि के अनुसार अर्घ दें। एक पीतल के बर्तन में गौ माता का दूध डालकर, थोड़े से काले तिल डालकर, हरी दुर्वा डालकर, चांदी का सिक्का डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः कहकर अर्घ दें। स्मरण रखें अपने अंगूठों का प्रयोग ना करें। इन अंगूठों को पात्र में ना लगाएं, पात्र को केवल अगली उंगलियों से ही पकड़कर आप अर्घ दें और अर्घ का जल आपके चरणों में ना गिरे। वहां पे पात्र रख लें और एक आटे का दीपक बनाकर उसमें थोड़े से तिल डालकर उस दीपक को प्रज्वलित कर 3 बार चंद्रमा को ओम बनाकर ओम सोमाय नमः अवश्य करें। 3 परिक्रमा करोगे तो आपका तिल चतुर्थी का व्रत संपूर्ण होगा। जम्मू में इसको पुग्गे का व्रत भी कहते हैं। जय श्री। अगर चंद्रदेव दर्शन न दे तो क्या करें? तो देखिए, सफेद चंदन से एक थाली में चंद्रदेव की आकृति बनाइएगा या भगवान भोलेनाथ की जटाओं में विराजमान चंद्रमा का ध्यान करते हुए पूजा कीजिएगा। थोड़े चंदन वारिएगा, थोड़े अक्षत वारिएगा, थोड़े पुष्प वारिएगा और जो भोग बनाया वो भोग लगाइएगा और धूप दीप से आरती कीजिएगा। देखिए, चंद्रदेव हमेशा अपने नियत समय पे निकलते हैं, भले ही मौसम खराब होने की वजह से या बादलों की वजह से वो हमें दिखाई ना दे। तो जो भी आपके शहर का चंद्रोदय का समय है उसके 5-10 मिनट के बाद हमें पूजा कर लेनी चाहिए। तो धूप दीप से आरती कीजिएगा। उसके बाद जो लोटा हमने तैयार किया है उसको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। पूरे विधि विधान से इसी प्रकार चंद्रदेव की पूजा की जाती है। और जो ये जल है ये अगले दिन सुबह आप पौधों में विसर्जित कर दीजिएगा। जो इसमें से सिक्का निकला है ये सिक्का आप अपने घर के मंदिर में रखिएगा या फिर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखिएगा। इसी प्रकार से पूजा की जाती है। श्री राधे। सकट चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाएंगे, उस पर बिछाएंगे लाल कपड़ा। अब तिल का आसन देकर भगवान गणेश जी को विराजमान कर देंगे। साथ ही मैंने मिट्टी के गणेश जी भी यहाँ पर रख दिए हैं और जल के छींटे देने के बाद साफ वस्त्र से अच्छे से पोंछ लेना है। अब हम इनको लगाएंगे तिलक। तिलक जो कि मैं चंदन का लगा रही हूँ सभी को, लेकिन माता लक्ष्मी को लगा रही हूँ रोली का तिलक। अब हम चावल लगाएंगे। उसके बाद जो गणेश जी भगवान है उनको हम जनेऊ जरूर समर्पित करते हैं, इसलिए मैंने कलावे का ही जनेऊ बनाकर इनको समर्पित कर दिया है। अब फूल समर्पित करेंगे, जो आपके पास अवेलेबल हो जरूर कीजिएगा। और गणेश जी भगवान को दूर्वा बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप चाहें तो 21 दूर्वा ले लीजिए या 1 दूर्वा जो आपके पास अवेलेबल हो जरूर चढ़ाइएगा। अब हम कलश की तैयारी करेंगे। इसमें डालेंगे गाय का कच्चा दूध, थोड़े से सफेद तिल, थोड़ा सा गुड़। अब इसमें हम मौली बांधकर और रोली से हम सतिया बना देंगे। फिर इसको हम गणेश जी जहाँ पर विराजमान है उनके पास ही रख देंगे। सभी को तिल समर्पित करेंगे। तिल जरूर समर्पित करने चाहिए, बहुत महत्व होता है इसका। अब हम दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप बत्ती भी जरूर जलानी है। अब भोग समर्पित करना है। भोग में ज्यादा से ज्यादा तिल की चीजें होनी चाहिए। मैंने तिल के लड्डू बना लिए हैं और तिलकुटा भी बना लिया है जो कि तिल और गुड़ से बनाया जाता है। दक्षिणा समर्पित करना है। उसके बाद हाथ में तिल लेकर कहानी सुननी है और आरती करनी है। और रात को चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है, जो हमने कलश तैयार करके रखा है उसी का। 6 जनवरी 2026 को है तिल चतुर्थी का व्रत और चंद्रमा को अर्घ देने का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि के 9:02 से आरंभ होकर रात्रि के 9:27 तक रहेगा। जो माताएं उत्तम संतान की प्राप्ति चाहती हैं और चाहती हैं कि उनके बच्चों के जीवन में कभी कोई संकट ना आए और उनके बच्चे सफलता और तरक्की को जीवन में प्राप्त करें, तो उसके लिए चंद्रमा को इस विधि के अनुसार अर्घ दें। एक पीतल के बर्तन में गौ माता का दूध डालकर, थोड़े से काले तिल डालकर, हरी दुर्वा डालकर, चांदी का सिक्का डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः कहकर अर्घ दें। स्मरण रखें अपने अंगूठों का प्रयोग ना करें। इन अंगूठों को पात्र में ना लगाएं, पात्र को केवल अगली उंगलियों से ही पकड़कर आप अर्घ दें और अर्घ का जल आपके चरणों में ना गिरे। वहां पे पात्र रख लें और एक आटे का दीपक बनाकर उसमें थोड़े से तिल डालकर उस दीपक को प्रज्वलित कर 3 बार चंद्रमा को ओम बनाकर ओम सोमाय नमः अवश्य करें। 3 परिक्रमा करोगे तो आपका तिल चतुर्थी का व्रत संपूर्ण होगा। जम्मू में इसको पुग्गे का व्रत भी कहते हैं। जय श्री।
अगर चंद्रदेव दर्शन न दे तो क्या करें? तो देखिए सफेद चंदन से एक थाली में चंद्रदेव की आकृति बनाइएगा या भगवान भोलेनाथ की जटाओं में विराजमान चंद्रमा का ध्यान करते हुए पूजा कीजिएगा। थोड़े चंदन वारिएगा, थोड़े अक्षत वारिएगा, थोड़े पुष्प वारिएगा और जो भोग बनाया वो भोग लगाइएगा और धूप दीप से आरती कीजिएगा। देखिए चंद्रदेव हमेशा अपने नियत समय पे निकलते हैं, भले ही मौसम खराब होने की वजह से या बादलों की वजह से वो हमें दिखाई ना दे। तो जो भी आपके शहर का चंद्रोदय का समय है उसके 5-10 मिनट के बाद हमें पूजा कर लेनी चाहिए। तो धूप दीप से आरती कीजिएगा। उसके बाद जो लोटा हमने तैयार किया है उसको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। पूरे विधि विधान से इसी प्रकार चंद्रदेव की पूजा की जाती है। और जो ये जल है ये अगले दिन सुबह आप पौधों में विसर्जित कर दीजिएगा। जो इसमें से सिक्का निकला है ये सिक्का आप अपने घर के मंदिर में रखिएगा या फिर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखिएगा। इसी प्रकार से पूजा की जाती है। श्री राधे।